क्या हुआ था 2019 में और फिर 2022 में क्या हुआ था, आप ही की समीक्षा के हिसाब से। चलो ठीक है, एक तो मैं आपको परामर्श देना चाहता हूँ राकेश जी, माने ना माने ये आपके ऊपर है। भाई के नाते जो है हमारा हमारा आपकी अच्छे संबंध है, कोई हमारी शत्रुता तो है नहीं। ना बिल्कुल इतनी जल्दी नाराज मत हुए करो। अरे नाराज नहीं, अभी तो व्यक्तिगत तो आपके बारे में, अरे मैं व्यक्तिगत तो एक वाक्य नहीं, मैं भी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं सर। आपने कहा समीक्षा पर सवाल उठाया था तो मैंने उसको बात की, बिल्कुल मैं नाराज होकर नहीं, मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूं और मैं आपको बहुत आपका सम्मान करता हूं, बहुत आपको मानता हूं, आप बहुत। दुष्यंत का, हाँ बोलिए। दुष्यंत का शेर है नहीं, दुष्यंत का शेर है नहीं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मैं तो पूरे मीडिया को सामने रख के एक बात कह रहा हूं और ये सच है, आप उठा के देख लें डिबेट। जब भी बीजेपी जीती, आप अकेले राकेश पांडे थोड़ी हैं, सारे चैनल ये दिखाते हैं कि मोदी जी की लहर बरकरार है, बीजेपी का रुतबा बरकरार है। और आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो 2 ही सीटों की तो जीत है। आप अकेले चैनल थोड़ी हैं जो उठा रहे हैं, सारे चैनल उठा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। तो कृपया आप व्यक्तिगत मत लिया करें, कुछ बातें सार्वभौमिक रूप से होती हैं, कॉमन रूप से कही जाती हैं। आप जब राजनीति की आलोचना करते हैं तो मैं तो व्यक्तिगत नहीं लेता। अरे मैं तो जब तक यहां तक कि मेरी पार्टी की भी आलोचना करूं उसे भी व्यक्तिगत नहीं लेता। मेरा मकसद नहीं था कि आप यहां पर बहस करें, मेरा मकसद यह था कि आपकी नैरेटिव वाली सूरत वो बदल जाए, आपके दुष्यंत कुमार की एक लाइन से ये मर्ज कर जाएगी बातचीत। मैंने सिर्फ आपके उपचुनाव वाले नैरेटिव के आधार पर सवाल पूछा, उसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत मेहमान। देखिए राजनीति, क्योंकि समाज का राजनीति गणित की तरह और केमिस्ट्री की तरह नहीं चलती, कभी भी राजनीति अलग तरीके से चलती है। कई बार संभावना के विपरीत चुनाव होते हैं, रिजल्ट होते हैं, कई बार संभावना के अनुरूप रिजल्ट हो जाते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि कई बार ये जो थ्योरी मैं दे रहा था, ये थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है, कई बार ये थ्योरी सही सिद्ध हो जाती है। तो जब महिंद्रा जी का रुतबा चल रहा था उस समय एक उपचुनाव हारी थी वो, उनकी पार्टी, उस उपचुनाव से उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था और वो 77 आते आते इतना भारी माहौल बन गया था उनके खिलाफ कि सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। तो ये हम तो यही उम्मीद करेंगे, अब जो बीजेपी के समर्थक है वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो नैरेटिव खराब है, और हम विरोधी हैं क्योंकि हम तो यही नैरेटिव बनाने की भाटी जी सही बात कही, समझेंगे भाटी जी, अब आपने सही बात कही कि आप तो यही कहेंगे, बीजेपी के समर्थक यही कहेंगे। अब आपने ये बात सही है, सही हूं, आप कई बार एक और लाइन है, नाराज हो जाते हैं। और मेरे पैनल प्रोड्यूसर ने मुझे कान में बोल दिया कि ये भी बोल दीजिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कभी आपका ख्याल अच्छा है, कभी बीजेपी का ख्याल अच्छा है, कभी कांग्रेस का, कभी एलजेपी का ख्याल अच्छा है। सिर माथे पे नहीं, ठीक है, ये भी सिर माथे पे। मैं जो है सापरा जी आता हूं, एक मिनट जरा। शलभ मणि जी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने ईमानदारी से चुनाव इसलिए करवाया कि नाराजगी है कि नहीं, ये टेस्ट कर रहे थे आप लोग। अब देखिए अखिलेश जी क्या मायने निकालते हैं, उनका अपना अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पे दोनों चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो चुनाव के जो नतीजे हैं वो हमारे लिए समीक्षा करने के योग्य हैं और निश्चित तौर पे पार्टी का नेतृत्व इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन राकेश भाई, जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो बात जो कि आपने कही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर का जिक्र आपने कर दिया, फूलपुर का आपने जिक्र कर दिया। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से वो सीट खाली हुई थी गोरखपुर की, और उनको लगा कि बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार दिया। तो आप उठाकर अगर देखेंगे तो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, 2024 में बहुत सारे बेमेल गठबंधन और बहुत सारी साजिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहां तक रही बात बांकीपुर की और दतिया की, तो देखिए आपने भी परीक्षाएं दी होंगी, राजकुमार भाटी साहब ने भी और सापला साहब ने भी परीक्षाएं दी होंगी। एक होता है होम एग्जामिनेशन, एक होता है बोर्ड का एग्जाम। होम एग्जामिनेशन में जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, वो कई बार थोड़ा और तैयारी मजबूत करो और शानदार करो, इसलिए कई बार नंबर काट काट के देते हैं। हमारे जो मतदाता हैं वो हमारे पूज्य एग्जामिनर हैं, वो हमारे देवतुल्य एग्जामिनर हैं, और जिन्होंने कुछ चीजों को लेकर कहा कि और तैयारी मजबूत करो और शानदार विजय दिलानी है। नहीं शलभ मणि जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं, और इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं, देखिए बांकीपुर से कई रिएक्शंस आए और उन रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस ये भी आए हैं कि कुछ बीजेपी नेता कौन से थे नहीं लोगों ने बताया कि उनका अहंकार ले डूबा। ये भी बातचीत सामने आई। हो सकता है लोकल कैडर से नाराजगी हो गई हो, लोकल जो नेता हैं उनसे नाराजगी हो गई हो।
नीट यूजी को लेकर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, इवन कुछ लोग यूजीसी की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं मान रहा हूं, कुछ हद तक भाटी जी की बात सही कि एक क्या ये वाकई संदेश है क्या? नहीं, जो बात भाटी जी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि मतदाता हमारे एग्जामिनर हैं और होम एग्जाम में उनको पता है कि इन दो निर्णयों से हमारे बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। हाँ। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मतदाताओं ने होम एग्जामिनेशन की तरह मतदाताओं ने कुछ चीजों को लेकर सख्ती बरती और हम उनका सम्मान करते हैं, उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं, उन विषयों पे हमारा पार्टी का नेतृत्व उसकी चर्चा कर रहा होगा, उसको लेकर समीक्षा कर रहा होगा। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनकी समीक्षा करूं, लेकिन हमारा पार्टी का जो नेतृत्व बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है और एक एक निर्णय की हम समीक्षा करते हैं। मतदाताओं का निर्णय सम्मान के योग्य है। ठीक है, अगर एग्जामिनर है मतदाता, जो कि है भी लोकतंत्र में, तो अगर ये संदेश दिया है तो ये तो वाकई बड़ा संदेश, अगर आप मान रहे चला बड़ी। लेकिन सापरा साहब, दो उपचुनाव में बीजेपी की हार और आप लोग ये कहने लगे कि देश ने ये संदेश दे दिया कि मोदी जी ही जाने वाले हैं, ये जल्दबाजी नहीं है? देखिए राकेश पांडे जी, हर चुनाव जो है ना वो कुछ ना कुछ संकेत देता है, कुछ ना कुछ वो दिशाएं बताता है और इस चुनाव ने भी अपने आप में दिशा बताई है। मुझे बताइए कि अगर यही दो चुनाव जो बीजेपी हारी है, अगर ये दोनों चुनाव बांकीपुर का और दतिया का चुनाव जो है बीजेपी जीत जाती, तब बीजेपी के प्रवक्ता और आप क्या कहते? मोदी मैजिक चल गया, मास्टर स्ट्रोक, ये सारी चीजें चलती ना, इसी तरह की लाइनें चलती आपकी। लेकिन आज वो लाइनें नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वहां का जनादेश जो है वो बिल्कुल विपरीत आया है। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ते रहे हैं, 80,000 1 लाख वोट से जीतते रहे हैं, 31 वर्षों से वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, जहां पर अधिकतर कायस्थ वोट है, जहां पर शहरी वोट है, जहां पर नौजवानों की 3,60,000 या 65,000 वोट में से 1,65,000 वोट जो है वो जेनजी की वोट है, 18 साल के ऊपर जो है उनकी वोट है। ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर अगर बीजेपी हार जाती है, वो भी 20,000 की वोट से हारती है, तो यानी 1 लाख और ये 20,000, 1,20,000 से वो हारे हैं। तो ये बड़ी हार है, ये बड़ा संकेत है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये हम कह रहे हैं। क्योंकि आजकल जो माहौल बना है, जिस तरह से बीजेपी डर के भाग रही है, ना तो वो चंदा चोरी पर कोई खुलासा करना चाहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते, चंदा चोरी पे नहीं बोल रहे हैं, वोट चोरी पे नहीं बोल रहे हैं, वो ये पेपर लीक का मसला, भाई पैलेट गन किस तरह से चली, बिहार के अंदर AK-47 किस तरह से चलने की इजाजत दी, किसने दी इजाजत, भाई देश के गृह मंत्री है कहां, किस बिल में घुस गए हैं? वो तो अपने आप को चाणक्य कहते हैं ना, चाणक्य इस तरह से कमजोर नहीं थे। ठीक है, ये चाणक्य वाला मैं जवाब लेता हूं, एक बार मैं चला भाई सबके पास होकर चलाऊं, ये चाणक्य वाला मैं जवाब लेता हूं, लेकिन पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई सापरा साहब, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कह दिया कि अगर पैलेट गन पर बातचीत करनी है, पहले नियम को चैलेंज करिए, जो पुलिस को अधिकार देता है कि कब पैलेट गन चला सकते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, निर्दोष छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं उससे सहमत। शांतिपूर्व आंदोलन वहां पर चल रहा था, और अगर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलेगी, वो क्या कश्मीर है क्या? ये तो दिल्ली का जंतर मंतर था, कश्मीर तो नहीं था। वो तो कोई उग्रवाद से जुड़े हुए लोग नहीं थे छात्र। ठीक बात। आपके नेताओं ने तो उनको दहशतगर्द कहा, उनको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन सापरा साहब उनको गटर जनरेशन तक कह दिया। नहीं, वो गटर जनरेशन जिसने कहा उसको इंडोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2,500 से ज्यादा अपराधी ऐसे पहुंचे जिनका एनसीआरबी में डेटा है, तो उन पर 2,500 से ज्यादा अगर अपराधी पहुंचे तो उनको रोकने का काम किसका था? विपक्ष का था, ठीक है, पुलिस का काम था ना। ठीक है, तो पुलिस विफल रही है, इंटेलिजेंस विफल रहा है। इस देश के शाह और तानाशाह को यह समझना पड़ेगा कि वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, वहां पर पुलिस का फेलियर हुआ है। ठीक है धीरेन्द्र जी, आपकी पार्टी तो बिहार में ही है और सबसे ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं आप लोग, क्या ये जेनजी का संदेश है जो सापरा साहब कह रहे हैं? देखिए, सापरा साहब बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जब चुनाव वहां पे अगर लूज हुआ है तो इसको सिरोधार्य करते हैं। जनादेश का फैसला और सम्मान सभी को करना चाहिए। और एक बात मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि क्या संदेश गया है, लेकिन आज ईवीएम बड़े चैन की नींद सो रहा है, बाइज्जत बरी हुआ है। नहीं तो अगर यही ये लोग क्या कहते थे कि सारा कुछ मैनेज हो गया है, प्रशासन इनके, तंत्र इनके, आज लोकतंत्र भी मजबूत हो गया है।
चुनाव के परिणाम जो भी आते हों, एक संदेश बड़ा साफ गया है कि विपक्ष को भी रचनात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। जो ये ट्रेडिशनल कर रहे हैं, जिस तरह से नैरेटिव चला करके, ऐसे लोगों को भी सावधान रहने का संदेश है। और विपक्ष को भी संदेश है कि आप छुट्टियां कम मनाएं और लोगों के मुद्दों को ज्यादा उठाएं, बनावटी बातों से नहीं, कौन छुट्टियां ज्यादा मना रहा है? मैंने तो विपक्ष को आ रहा हूं बोला है। सापरा साहब। नहीं, विपक्ष में कौन, नाम ले लीजिए। नहीं, विपक्ष छुट्टियां मनाता है, आपको भी पता है, हमसे क्यों बोल रहे हैं? तो मैं बताना चाह रहा आ रहा हूं, हूं सापरा मैं साहब, उत्तर आ देना रहा हूं। चाहूंगा। सापरा साहब 30 सेकंड और आ रहा हूं। हाँ। और बातें इन्होंने कही, जेएनजी के छात्र आंदोलन की बात की, दिल्ली कश्मीर नहीं है तो रांची कौन सा कराची है मेरे भाई? क्यों नहीं राहुल गांधी जी वहां पर चले जाते हैं या सापरा साहब वहां पर चले जाते हैं? सरकार इनकी है, एक सीबीआई से जांच की ही तो मांग छात्र चाह रहे हैं वहां पर ये तो चुप रह जाते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक। तो ये अलग अलग भाव छात्रों के प्रति क्यों? ठीक है, मैं ये जवाब ले लेता हूं, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। सापरा साहब, मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। यह बात तो सही है कि रांची को लेकर आप लोग खामोश हैं, तो खामोशी क्यों है? राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने जो माफ किया, भारत के भविष्य को माफ करने का हक किसने दिया? उन्होंने तो गाली देने वाले बच्चों को माफ करने की बात की, उसको पूरे छात्रों से क्यों जोड़ दिया? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं, यानी ये बिल्कुल अजीब परिस्थिति हो गई है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ये दोनों नदारद हैं, पार्लियामेंट से गायब है दोनों। ये क्या कर रहे हैं? वो भाई पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, वहां पर रील बनाएंगे। अरे जनता को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, रील नहीं चाहिए। लोगों को रील नहीं चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। लोकतंत्र के अंदर रील नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती है। भाई आप नैतिक जवाबदारी से तो भाग रहे हो, फिर कहां के आप प्रधानमंत्री हो? आपकी नैतिक जवाबदारी, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। और अमित शाह, इस पे मैं पूरा कर लूं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, भाई चाणक्य इस तरह से डरपोक नहीं थे, किस बिल में छुप करके बैठे हैं। आप चाणक्य नहीं, आप चंपत राय की कैटेगरी में आ गए हो। ये जनता जानती है, जनता इसका उत्तर आपको दतिया